न जड़ में कोई विकार है, न चेतन में कोई विकार है। जड़ और चेतन का संयोग जिसके कारण हुआ, अज्ञान के कारण, और उस अज्ञान के कारण हमने जड़ और चेतन का जो दुरुपयोग किया उसके कारण है। प्रकृति अपने आप में निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। त्रिगुण में कोई दोष नहीं है, चेतन में भी कोई दोष नहीं है। तो दोष आया कहां से? दोनों का सम्यक प्रयोग न करने से। तत्व तो दो ही हैं, तो ये अज्ञान विद्या को हम क्या मानेंगे? फिर तो तीसरा तत्व हो गया। ये इतना शाश्वत प्रश्न है। ये तत्व नहीं है। तत्व होता तो इसका कभी नाश नहीं होता। अज्ञान अविद्या यदि तत्व होता प्रकृति और पुरुष की तरह, तो कभी भी इसका नाश नहीं होता। लेकिन नाश तो हो जाता है साधना करने से, तो इसलिए ये कोई तत्व नहीं है। ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे इसी में था, पहले पूछा था इससे संबंधित कुछ, लेकिन जैसे सांख्य की 25 तत्वों की सृष्टि निर्माण होती है, अंत में पंचभूतों पर्यंत तक होती है। तो पहला विकार महत्व बुद्धि आती है, बुद्धि अहंकार, फिर 11 इंद्रियां और पंचभूत तन्मात्राएं। तन्मात्राएं तो, पंचभूत ऐसे बोलो। हाँ, तो जैसे हर एक तत्व बनने के बाद जैसे बुद्धि अहंकार आती है, तो अंत में 5 भूत बनते हैं। तो जो 5 भूतात्मक जो सृष्टि है, उसके बाद जो उन 5 भूत बने, तो उनमें बुद्धि अहंकार आदि मानेंगे नहीं मानेंगे? कोई भी सृष्टि बनी 5 भूतों से, कोई भी चीज, बुद्धि अहंकार तो पहले ही बन गए। मेरा कहने मतलब कि 5 भूतों से अब कुछ भी बनेगा तो उसमें अहंकार और बुद्धि तत्व मानेंगे नहीं मानेंगे उस तत्व में? कोई भी तत्व। अच्छा, 5 भौतिक तत्वों से जो वस्तु बनी वो तो सारा अन्वित होके ही आ रहा है। इनमें अहंकार बुद्धि वो सब में अन्वित होके ही आ रहा है। 5 सूक्ष्म भूतों में भी है वो, फिर सूक्ष्म भूतों से जो स्थूल बने उनमें भी है वो। तो सारे गुण ऊपर वाले तो अन्वित हैं ही इसमें। मिट्टी से घड़ा बनाया तो उसमें मिट्टी के गुण जो है वो अन्वित होके आते हैं कि नहीं आते? लाल मिट्टी से बनाओगे तो घड़ा लाल बनेगा, काली मिट्टी से बनाओगे तो काला बनेगा। तो गुण तो अन्वित होते ही है ना, तो ये तो अन्वित होंगे ही। मेरा इस क्वेश्चन था, जैसे अब बुद्धि अहंकार बना, फिर अब 5 भौतिक सृष्टि बनी, जैसे पेड़ है, इसका में भी मन बुद्धि मानेंगे? इसका भी बिल्कुल है, प्रसुप्त अवस्था में। वो आपके तरह से उदार अवस्था में नहीं है, पर है तो सही। आप रोजाना एक वृक्ष को गाली दो तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और आप रोजाना उसकी पूजा करो उसके सामने, ये तो मतलब वो हो चुके रिसर्च एक्सपेरिमेंट, तो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो है उसके अंदर। तो ये तो आपने गलत पूछ लिया। आपको ये पूछना चाहिए था कि पत्थर है जैसे, ये जीव वाला तो आपने थोड़ा सा वो, पत्थर के अंदर बुद्धि तत्व है कि नहीं है? है, पर अत्यंत प्रसुप्त अवस्था में है। पत्थर भी बढ़ते हैं, लेकिन उनको बढ़ने में वर्षों लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं। हिमालय पर्वत यहाँ तो था नहीं पहले, तो जो भूगोल बता रहा है यहाँ तो पहले कभी समुद्र था। तो ये कितने दिन में बना होगा इतना बड़ा हिमालय पर्वत? सदियां लगी होंगी, युग लगे होंगे। तो यहाँ जो ये कहा जाता है ना कि भाई कण कण अपने आप में पूर्ण है और कण कण ही भगवान है, तो ये वैज्ञानिक बात है, ये अवैज्ञानिक बात नहीं है। ये है कि भाई कहीं चेतना अत्यंत प्रसुप्त अवस्था में है, मन बुद्धि आदि, और कहीं थोड़े उदार हैं, फिर कहीं उससे उदार हैं। अब आप वृक्ष आदि और ये पर्वत आदि में देखेंगे तो ना के बराबर है। 99.99% वहां पर प्रसुप्त अवस्था में है मन बुद्धि आदि। फिर आप उससे आगे वृक्षों में आएंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा है इनमें, ये फील करते हैं। फिर इनसे थोड़ी सी ज्यादा आएगी पशु पक्षियों में, वो पेड़ों से थोड़ा सा ज्यादा फील करते हैं। फिर उससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो है फिर मनुष्यों में, और उससे भी आगे बढ़ेंगे तो संवेदनशील मनुष्यों में, जो साधक टाइप है ना, और उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर है योगियों में। तो उनको कहा अक्षी कल्प होते हैं, जो ऋषि होते हैं। जैसे आंख में छोटी सी भी किरकिराहट आंख को सुहाती नहीं है, वहां मकड़ी के जाले के तार का उदाहरण दिया है। शरीर पे तो इतने बड़े बड़े वस्त्र पहन रखे हैं, शरीर को कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन इसी शरीर में आंख एक ऐसा अंग है कि जिसमें मकड़ी का जाला भी गिर जाए तो आंख परेशान हो जाती है। तो मनुष्यों में भी फिर बहुत श्रेणी है। कुछ लोग रोजाना उन्हीं अज्ञान अविद्या के दुखों को, उन्हीं दोषों को रोजाना उनसे दुख पाते रहते हैं, झेलते हैं, फिर भी वहीं पड़े रहते हैं, वहां से उठना नहीं चाहते। और कुछ ऐसे हैं कि एक बार दुख देखा और बस फिर रास्ते ही बदल गए जीवन के, वो भी मनुष्य है। महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति एक बार अपनी बहन की मौत देखी, चाचा की मौत देखी, तो बोले इस मौत का ही रहस्य पाना है, ये है क्या? हमारे सामने रोज मौत होती है, रोध होकर के फिर अपने उसी ढर्रे पे चल पड़ते हैं। तो ये चेतना का ही तो अंतर है। तो सब जगह चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति में अंतर है। जी माता जी, आपका हो गया? और है चेतना का अंतर मानेंगे और चेतना का नहीं, चेतना की अभिव्यक्ति का अंतर। और जैसे योग में बताया कि संयम, धारणा, ध्यान, समाधि, तो हम संयम के माध्यम से उनके अंदर जो मनस बुद्धि तत्व, उससे हम कनेक्ट हो सकते। बिल्कुल सही। ओम प्रणाम माता जी। जी माता जी। सादर प्रणाम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है माता श्री कि जैसे हम अपने पूर्व जन्म के संस्कारों में या कुछ भी इस तरह समझ लिए कुछ गलत काम करते हैं, फिर धीरे धीरे गुरु भगवान की कृपा से बुद्धि आ जाती है कि ये गलत काम है, इसको नहीं करना। कुछ सालों तक संकल्प चलता रहता है, फिर अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो काम करना पड़ जाता है। तो मन में ग्लानि का भाव और मन में ये संकल्प रखना उचित है कि नहीं? कौन सा संकल्प रखना? कि मतलब ये काम, ये मतलब ये संकल्प तो है कि ये काम अब दोबारा किसी भी हालत में नहीं हो सकता, बट वो ग्लानि का एक भाव रखना, रहना, वो सही नहीं है? यदि आप उस संकल्प को तोड़ोगे तो ग्लानि तो होगी ही, वो आपके वश में नहीं है ना। हर कार्य के बाद उस कर्म का प्रभाव तो होगा ही, फल भी होगा और प्रभाव भी होगा। तो जब हम संकल्प का पालन करते हैं तो उसका फल है सुख, और उसका प्रभाव है कि हमें अच्छा लगता है, वो उसका प्रभाव है और दूसरे को भी अच्छा लगता है। और जब हमारा संकल्प टूटता है तो उसका फल तो है दुख, और उसका प्रभाव है हमें अच्छा नहीं लगना जी, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जिसको आप ग्लानि का भाव कह रहे हैं, तो वो तो उसका प्रभाव है, तो वो तो उत्पन्न होगा ही। जैसे यहाँ अग्नि जलाएंगे तो तपत लगेगी ना, तो वो उसका प्रभाव है अग्नि का। आप गंगा के पास जाके बैठेंगे तो शीतलता मिलेगी ही, तो वो उसका प्रभाव है जिसके नजदीक बैठे हम। तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि वो ग्लानि को कैसे दूर किया जाए। दोबारा मत करो, उस कार्य को दोबारा नहीं करें, और उस ग्लानि को ज्यादा न ढोएं आगे। एक बार ग्लानि पैदा हो गई ना, तो उसको बस कुछ क्षणों तक मैं फील करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। ये करने में हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव चीजें हैं ग्लानि आदि, उसको ढोते रहना लंबे समय तक, वो अपने आप में ही दुखदाई है। मैंने संकल्प किया था ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने संकल्प तोड़ दिया, मैंने गलत किया, अब मैं फिर से अपने स्वरूप में आ जाता हूँ। दूसरी बार ये भूल नहीं होगी, तो तुरंत अपने आप को अपग्रेड, अपलिफ्ट कर लेना चाहिए। उसमें ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए, कुछ क्षणों के अलावा। मतलब उससे सीख तो लेनी है हमें कि अगली बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना है। आज भी सुबह सुबह पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, वो तो प्राणायाम के विषय में बता रहे थे कि भाई जब भस्त्री का प्राणायाम करते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसे श्वास सी घुटने लगती है, सिर दर्द सा होने लगता है, और फिर जब हम उस कुंठा को पार कर जाते हैं तो फिर बड़ा आनंद आता है। तो ये बात केवल प्राणायाम में ही नहीं है, ये हमारे जीवन के सब अभ्यासों पे लागू होती है। कभी कभी हमारी अब तक की जो एनर्जी है, उस एनर्जी के एंड पॉइंट पे आके हम अटक जाते हैं कि बस इससे आगे मेरे से नहीं हो पाएगा। भाई दूसरे कर रहे हैं तो वो कुछ विशेष आत्मा होंगे, मेरे बस का तो इतना ही है।
और फिर किसी दिन हम हिम्मत मार के उसका अतिक्रमण कर जाएं, तो फिर वो कभी भी कुंठा जीवन में दोबारा नहीं आएगी। अतिक्रमण होने के बाद एक बार लांघ दिया ना आपने एक ब्रेकर को, अब वो दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है दूसरे कोई आ जाए, पर वो नहीं आएगा फिर कभी भी। तो जो भी हमारे छोटे छोटे ब्रेकर हैं, उनको हमें हिम्मत करके लांघना ही चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर के कि दूसरी बार इस कुंठा से मैं पराजित नहीं होऊंगा, दूसरी बार ये कार्य मेरे से, ये गलती नहीं होगी मतलब नहीं होगी। तो फिर अगली चैलेंज तो आ सकती है, पर ये जीवन में कभी नहीं आएगी। इस चैलेंज से आप सदा सदा के लिए निकल गए, जन्म जन्मांतरों के लिए निकल गए आप। ये केवल इस जन्म के लिए नहीं निकले। जो कुंठा आपने पार कर ली, वो सदा सर्वदा के लिए पार हो गई। फिर आप उस आकर्षण में नहीं आएंगे, दूसरा आ सकता है। और इन्होंने पूछा है, आनंद जीव का स्वरूप है या जीव से भिन्न कोई तत्व है? मोक्ष को प्राप्त हुआ व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है या उससे मुक्त हो जाता है? क्योंकि सामान्य संसारी लोग भी आनंद के लिए ही अभ्यस्त रहता है। कई संतों का कहना है कि मोक्ष में आनंद की प्राप्ति होती है, कई कहते हैं आनंद भी बंधन है। तो भाई जीव का जो स्वरूप है वो भी आनंद स्वरूप है, लेकिन उसका आनंद थोड़ा है। जीव का स्वरूप जो है ना, ये रोहित राजपूत कौन है? सच्चिदानंद ऐसे कहते हैं ना, ईश्वर का स्वरूप। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत्य स्वरूप है, वो असत्य नहीं है कि किसी ने ऐसे झूठी अफवाह फैला रखी है ईश्वर है, पता नहीं है कि नहीं है। तो बोले नहीं, झूठी अफवाह नहीं है, वो सचमुच ही है। तो सत्य स्वरूप है ईश्वर, भले दिखे हमें या ना दिखे। तो कुछ चीजें अनुमान प्रमाण से दिख जाती हैं, जैसे धुआं को देख करके अग्नि है ये अनुमान प्रमाण से पता लग जाता है ना। तो इस सारी सृष्टि के इतने सुव्यवस्थित क्रम को देख करके पता लगता है कि कोई तो प्रबंधक है। घर में, किसी घर में अच्छा प्रबंधन चल रहा है तो जरूर उस घर में कोई अच्छा प्रबंधक होगा, तभी तो चल रहा है, नहीं तो कैसे चले। तो ये सारी सृष्टि, ठीक समय पे सूर्योदय होना, ठीक समय पे सूर्यास्त होना, ठीक समय पे ऋतुओं का आना, ठीक समय पे वृक्षों पे फल आना, फूल आना, ये सारी व्यवस्था तक कोई तो चला ही रहा है ना। तो ईश्वर क्या है? सत्य स्वरूप है। और चित्त का मतलब है चेतन स्वरूप है, कोई जड़ नहीं है वो। तो जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, उन सब को वो जानता है। ये गुण चेतन में ही हो सकता है। हमारी प्रार्थना को सुनना, हमारी दुर्भावनाओं को भी जानना, हमारी सद्भावनाओं को भी जानना, हमारे सत्कर्मों को जानना, दुष्कर्मों को जानना, ये सब कोई चेतन कर सकता है, जड़ नहीं कर सकता है। और वो स्वयं आनंद स्वरूप है। क्योंकि यदि वो आनंद स्वरूप ना होवे तो इतने लोगों की गलतियां देख देख करके ईश्वर तो परम डिप्रेशन में डूब जावे। जैसे घर में माता पिता के 2-4 बच्चे और दोनों चारों ही उत्पात मचाने लगे, तो माता पिता का क्या हाल होगा? बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, कई बीमारियां लग जाएंगी। तो ईश्वर हम सब की त्रुटियों को देख करके प्रसन्न तो नहीं होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको तो यही लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये अच्छे अच्छे कार्य करें, पर डिप्रेशन में कभी नहीं जाता है, क्योंकि उसका अपना स्वरूप है आनंद स्वरूप। उससे नीचे वो नहीं आता है कभी भी। स्वरूप ही नहीं है उसका दुखी होने का, स्वरूप ही आनंद का है। तो जीव भी उसी का ही अंश है। तो ये तीनों गुण जीव में भी हैं। जीव हमारा आत्मा सत्स्वरूप है। किसी को डाउट होता है कि मैं हूं या नहीं हूं? ये तो किसी को डाउट नहीं है ना, हम सब हैं। ये एक अलग बात है कि हम शरीर को हम मान रहे हैं या आत्मा को या प्राण को, वो अलग है, पर हम हैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। है क्या? नहीं है किसी। तो हम सत्स्वरूप हैं, चित्त हैं, चेतन हैं, हम जड़ नहीं है। हम बोलते भी हैं ऐसे, कोई हमारे को परेशान करे ना तो हम बोलते हैं मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं भी दुखी होता हूं, मैं कोई पत्थर नहीं हूं, कोई जड़ नहीं हूं मैं, ऐसे बोलता है व्यक्ति।
तो सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप इसलिए है जब रात को हम सारी प्रकृति से डिटैच हो जाते हैं गाढ़ निद्रा में, तब हमें कोई दुख नहीं होता है, और सुबह उठ करके हम उसकी स्मृति करते हैं, आज तो आनंद आ गया, ऐसी गहरी नींद आई। तो वहां मिला क्या था आपको आनंद आने के लिए गहरी नींद में? कोई लड्डू जलेबी तो मिले नहीं, पानी पूरी मिली नहीं। तो आनंद आया किससे? अपने ही स्वरूप से, इन सब से हट गए थे इसलिए आया। लेकिन यदि इसका आनंद पर्याप्त मात्रा में होता तो ये कभी भी ईश्वर की कामना नहीं करता फिर, पर कामना तो सबको रहती है। तो उपनिषद ने बताया कि जो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा सुख है ना वो ही हमें तृप्त कर सकता है। ये अल्प आनंद जो है आत्मा का, ये हमें तृप्त नहीं कर सकता, हमें किसी बड़े आनंद की खोज है। तो आपने पूछा है कि मुक्त होकर के इस आनंद से हम छूट जाते हैं या रहता है? तो जो मुक्त आत्माएं हैं वो ईश्वर के आनंद में अपने आप को लीन कर देती हैं। तो इसके लिए कुछ संतों ने, ऋषियों ने, योगियों ने उदाहरण दिए हैं कि जैसे एक बूंद समुद्र में समा गई, गिर गई, तब उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहा ना, वो समुद्र रूप ही हो गई। तो ऐसे ही जीव जब परमात्मा के साथ मिल जाता है मुक्त अवस्था में, तो उसका अपनी अलग से आइडेंटिटी नहीं रहती है, वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। तो बोल फिर जी अपनी आइडेंटिटी ही यदि नहीं रही तो आनंद का अनुभव कौन करेगा? तो मूर्छित जैसी अवस्था हो गई ना फिर। जिस मोक्ष के लिए इतना पुरुषार्थ किया, तप किया, साधना की, और बाद में वो अपना अस्तित्व ही खो गया, तो बोल जी इससे अच्छा तो संसार ही है, कम से कम अपना अस्तित्व बना है, भोग रहे हैं। तो ये प्रश्न उठाते हैं। तो उसको ज्ञान रहता है, अनुभूति रहती है, उसको परमात्मा के आनंद की फील करता है, लेकिन वो पूरा परमात्मा का आनंद भी फील नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जीव की अपनी क्षमता है। तो फिर जीव क्या बोलता है? ईश्वर तो अनंत है और उसका आनंद भी अनंत है, उसको यही पता लगता है। माने वो मोक्ष में जितने जितने ईश्वर के स्वरूप को जानता जाता है, उतना उतना अनंत अभी पीछे और पड़ा है उसके लिए। तो वो कितना भी आनंद भोग ले ईश्वर का, तो भी ईश्वर का आनंद अनंत अभी बचा ही हुआ है, क्योंकि उसका स्वरूप ही अनंत है, कहीं अंत आता ही नहीं। बाकी तो सारी चीजें शांत है ना। अब कोई कहे भी पतंजलि योगपीठ में तो बड़ा आनंद है, तो पतंजलि योगपीठ में व्यक्ति कितने दिन घूमेगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लगा लो, 1 साल लगा लो। 1 साल के बाद तो फिर अंत आएगा ना कि भाई यहाँ पतंजलि का एंड होता है, अब कोई दूसरी संस्था शुरू होती है। तो ऐसे ईश्वर का कहीं कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई अंत नहीं है उसका कहीं भी, वो अनंत है। ठीक, चलो अगला। ओ माता जी। जी भाई। माता जी मेरा क्वेश्चन था कि यदि हम भोजन कर रहे हैं और यदि कोई हमारा बड़ा या गुरु आ जाए तो हमें क्या भोजन छोड़कर उनका सत्कार करना चाहिए या फिर भोजन ही करते रहना चाहिए? इसमें पूज्य आचार्य जी कई बार बताते हैं कि जब भोजन कर रहे हों और भजन कर रहे हों तो बैठे बैठे ही सिर झुका दो, उठना नहीं चाहिए, ऐसे पूज्य आचार्य जी बताते हैं। और कुछ लोग तो खड़े भी हो जाते हैं, तो जैसा आपको उचित लगे वैसे कर लेना। उस समय किसी की आत्मा में आता है कि भाई बैठा रहूंगा तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खड़ा होना चाहिए, तो खड़े हो जाओ। और आपको लगे कि भाई ये भी मेरा एक अनुष्ठान चल रहा है, अगर उस भाव से आप खाना खा रहे हैं तो आप बैठे बैठे सिर झुका दो, अपना खाना खाते रहो। धन्यवाद जी। हो गए प्रश्न सब? जी। ओम जी माता जी। जी भाई। माता जी मेरा ये प्रश्न था कि जब भी मैं मतलब ध्यान साधना करने बैठता हूँ, पूजा नाम जप करने बैठता हूँ, तो मैं मेनली 3 बार बैठता हूँ। 3 बार तो खाने के टाइम पर और 1 टाइम शाम को संध्या के टाइम। पर चारों बार मेरे साथ यूँ होता है कि जैसे मैं बाकी टाइम बैठा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर बैठते ही जब मैं ध्यान साधना शुरू करता हूँ, जैसे एक कमरे में पूरी ठंड है और आप बाहर जाते हैं तो एक करंट सा दौड़ता है पूरे शरीर में, वैसी अनुभूति होती है हर बार।
तो उसका क्या मतलब है, कुछ बताइए माता जी। ये तो भाई किसी बड़े गुरु जी से पूछना पड़ेगा। आपकी जो सूक्ष्म अनुभूतियां हैं तो फिर पूज्य गुरुदेव से पूछेंगे ये। जी माता ठीक जी, धन्यवाद माता जी। हो गई, पढ़े आगे। चलिए दूसरा सर्ग शुरू करते हैं। तो द्वितीय सर्ग में अब ये आगे बढ़ते हैं श्री राम उत्साह से युक्त होकर के, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इन ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी बैठे ही हैं अपने 4 वानरों के साथ। तो इनको देख करके सुग्रीव जी शंकित होते हैं, शंका मन में उत्पन्न होती है उनके, क्योंकि उनके जो भाई हैं, बड़े भाई बाली, उन्होंने मार पीट करके उनको देश निकाला दे रखा था सुग्रीव को, और ये बाली के आतंक से भयभीत होकर के अपने कुछ वफादार वानरों को साथ लेकर के ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। तो इनको डाउट ये होता है कि ये इस मुनि के वेश में कहीं बाली ने तो कोई नहीं भेजा है हमारे को मारने के लिए, तो इसलिए उनके मन में आशंका होती है। तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शंकितो भवत्। तौ तो दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देख करके, जो दोनों महात्मा उनको दिखाई दिए पर्वत से, क्योंकि पर्वत वाले को तो नीचे वाला बहुत दूर से ही दिख जाएगा, इनको तो वहां जाके मिलेंगे ये, तो इनको थोड़ा सा शंका हो गई। वर आयुध धरौ वीरौ, श्रेष्ठ आयुध जिन्होंने धारण किए हैं, ऐसे इन दोनों वीरों को देख करके सुग्रीवः शंकितो भवत्, सुग्रीव को आशंका हो गई। ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः पलवगाधिपः सशंस परम उद्विग्नः पश्यन्तौ राम लक्ष्मणौ एतौ वनमिदं दुर्गं बाली प्रणीहितौ ध्रुवं छद्मना चीरवसनौ प्रचरन्तौ इहागतौ ततस्तं भयसंविघ्नं बाली किल्बिषशङ्कितम् उवाच हनुमान् वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः अहो शाखां मृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवङ्गमा लघुचित्ततयात्मानं न स्थापयसि यो मतौ सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्वं हनुमतः ततः शुभतरं वाक्यं हनुमन्तम् उवाचः दीर्घबाहुविलाक्षौ सरचापसिधारिणौ कस्य न स्यात् भयं दृष्ट्वा हितौ सुरसुतोपमौ बाली प्रणीहितावेतौ शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः। ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्लवगाधिपः, तो उनको देख करके जो सुग्रीव हैं, जो प्लगवाधिपः माने इन वानरों के जो अधिपति हैं, ये अपने सचिवों के साथ बातचीत करते हैं। जो सुग्रीव हैं ये तो अधिपति हैं, माने राजा के रूप में हैं, उनको निकाल दिया था इनके भाई ने, और ये इनके कुछ विश्वास पात्र सचिव हैं, मंत्री हैं। तो उनसे ये ससंशय परम उद्विग्न होकर के शंका इनके मन में उत्पन्न हो गई। पश्यन्तौ राम लक्ष्मण को देख करके और आशंकित मन से अपने सचिवों से, अपने मंत्रियों से वो सलाह कर रहे हैं। एतौ वनम इदम दुर्गम बाली प्रणीहितौ ध्रुवम, बोले मुझे तो ऐसे लग रहा है, एतौ ये दोनों भाई, इदम वनम इस वन में क्यों आए हैं, इदम वनम दुर्गम इस दुर्गम वन में क्यों आए होंगे, कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं आएगा इस दुर्गम वन में। तो मुझे लग रहा है बाली प्रणीहितौ ध्रुवम, निश्चित रूप से, ध्रुवम माने निश्चित रूप से ये बाली के द्वारा नियोजित व्यक्ति हैं।
छद्मना चीर वसनऊ, ये जो इनके चीर वसन आदि इन्होंने धारण किए हैं, ये सब क्या है? एक छलावा है ये। प्रचरंतौ इह आगतौ, तो इस गहन वन में हमें खोजते हुए ये कोई बाली के गुप्तचर हैं और ये छद्म वेश बना करके यहाँ आए हैं। तो मुझे तो शंका हो रही है कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है बल्कि बाली के ही व्यक्ति हैं। तो आगे ये प्रसंग कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। ओम श्री गुरुभ्यो